हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज रक्षाबंधन का दिन है। मुझे विश्वास है कि आज आप लोग ज़रूर खुश होंगे। कारण यह है कि सभी के जेब में कुछ न कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ अपने सिस्टर को दिए होइएगा, कुछ जेब में रख लिए होइएगा, इसलिए आज आप लोग ज़रूर खुश होइएगा। चलिए, अच्छी बात है। आज रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर सभी भाई बहन को जो है सो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। और मैं शेखर मैथ्स वाला अपने चैनल पर भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर अभी इंट्रीगेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को अपने चैनल पर दिखाया। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 3 इंट्रीगेशन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होइएगा कि मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो है सो इंट्रीगेशन का 1 के 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए, बगैर वक्त गंवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इंट्रीगेशन करने के लिए दिया गया है कि √x + 1/√x का इंट्रीगेशन है। तो सबसे पहले इसका इंट्रीगेशन अगर करना हो तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, √x + 1/√x। अगर इसका इंट्रीगेशन करना हो तो हम लोग कैसे लिखते थे, √x जो रहता था तब मैं आपको बताया था कि इसको मैं घातांक के रूप में ऐसे लिखता हूँ। ये तो करनी के रूप में है, इसको घातांक के रूप में ऐसे लिखता था। अच्छा, तो इसको मैंने लिख दिया x के पावर 1/2 प्लस, सबसे पहले क्वेश्चन आपको मिले तो आपको देखना है कि ये मेरे थ्योरी पर है या नहीं। जो नालायक रहता है उसको आप पहले लायक बनाइए। तो ये तो पहले नालायक है, अब इसको लायक बनाएंगे तो कैसे हुआ, इसको पावर में लाकर मैंने इसको लायक बना दिया। किसके लायक, इंट्रीगेशन के लायक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक √x फिर है, तो ये नीचे है तो नीचे रह गया। पूरे का इंट्रीगेशन मेरे को करना है। अच्छा, अब देखिए इसका इंट्रीगेशन संभव है, इसको मैं ऐसे लिख दिया प्लस अब इसको देखता हूँ कि भाई इसका इंट्रीगेशन संभव है, तो इंट्रीगेशन के मार्क लगा के मैंने इसको अलग कर दिया। इसका भी तो संभव हो सकता है, कब, जब मैं इसको ऐसे लिख दूँ। अब ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि x के पावर यदि n रहता है, इसका इंट्रीगेशन यदि पूछता है, तो मैं क्या आपको फार्मूला बताया था कि x के पावर n + 1 और जो काम ऊपर वही काम नीचे। तो क्या यदि मैं पावर में इसको ले जाऊं तो क्या पावर में लाने पर ये इंट्रीगेशन के फार्मूला के आधार पर आ जाता है ना। मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैंने एक फार्मूला आपको और बताया था क्या, कि x के पावर -m रहे तो माइनस उड़ाने के लिए 1, और जेकर पावर रहता है उसका पावर रह जाता है। तो इसके लिए मैंने ऐसा लिखा, तो क्या इसके बदले मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट पावर में आ गया। अच्छा, अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर 1/2 में आप 1 जोड़ दीजिए प्लस, और जो काम आप ऊपर किए वही काम आप नीचे कर दीजिए। फिर यहाँ पर x के पावर -1/2 में आप 1 जोड़ दीजिए, और जो काम आप ऊपर किए वही काम आप नीचे कर दीजिए। इंट्रीगेशन का चिन्ह खत्म, एगो कांस्टेंट लेकर आप बैठा दीजिए। अब क्या देखना है कि x के पावर में देखिए 1/2 है और 1 है, तो 1/2 का मतलब आधा होता है, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा ना। 1.5 का क्या मतलब, 3/2। अच्छा, जो काम आप ऊपर किए वही काम नीचे है, तो ये भी हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1 में आधा फिर जुटेगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 में से आधा घटेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये बच जाएगा मेरा 1/2 और ये भी हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस C आपका चल रहा है। अच्छा, अब देखिए क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ये अगर मैं पलटूँ, यहाँ पर भाग है, ये चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x के पावर 3/2, ये हो गया प्लस 2 चला गया ऊपर, ये रह गया x के पावर 1/2 प्लस C। अच्छा, ये हो गया 2/3, x के पावर हो गया 3/2 प्लस ये हो गया मेरा 2, और क्या x को मैं रूट में नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि √x के लिए मैंने लिखा था x के पावर 1/2। तो क्या x के पावर यदि 1/2 दिए हुआ है तो उसको फिर रूट में डाल सकता हूँ। आगाड़ी मेरा कंस्टेंट है, ये रह गया, ये रहेगा आपका ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इससे थोड़ा भिन्न है। इस पर जो है सो मेरा स्क्वायर पावर, पूरे होल पावर नहीं था, यहाँ पर मेरा होल पावर है, पूरे का पावर दिए हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको करना क्या है, ये हो गया मेरा इंट्रीगेशन √x + 1/√x का इंट्रीगेशन करना है। अच्छा, इंट्रीगेशन ऑफ √x + 1/√x का होल स्क्वायर यहाँ पर मेरे को दे दिया इंट्रीगेशन करने के लिए। तो सबसे पहले देखना है कि ये बोल क्या रहा है। साफ साफ दिखाई दे रहा है
यदि मैं इसको कोष्ट में अगर पूरे का स्क्वायर रहे, पावर क्यू रहे, तो आपको देखना है कि कोई फार्मूला है क्या। अगर मैं इसको a मान लूँ अब प्लस इसको मैं b मान लूँ, तो ये मेरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर आगे बढ़िएगा कि अब क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जोड़ 2ab, और एक को मैंने a माना, एक को b माना, तो a स्क्वायर जो 2ab और जोड़ b स्क्वायर, तो b क्या होता है रूट x का स्क्वायर। ये रह गया मेरा dx, ये हो गया मेरा dx। अच्छा अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो मेरा बच गया क्या, एक x बच गया। यहाँ पर प्लस स्क्वायर से रूट खत्म होने का क्या मतलब कि यदि दो गो रूट x है, यदि दो गो रूट स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना है, दो गो रूट x है, तो क्या इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि दो गो घर में तुक अलग ही रहेगा, अलग अलग, एक गो घर ऐसा बना देते हैं जो दोनों को एडजस्ट हो जाए। अच्छा वर्गमूल का नियम क्या है कि भाई रे दो गो में से आपको एगो निकाल लेना है, तो दो गो में से एगो निकाल लेना, तो दो गो x में से क्या निकल जाएगा, एगो x निकल जाएगा। तो आप ये समझिए कि स्क्वायर से रूट खत्म, या ऐसे समझिए, या ऐसे समझिए कि दो गो में से एगो निकल गया। अच्छा यहाँ पर ये ऊपर और ये नीचे खत्म, तो ये हो जाएगा मेरा सिर्फ दो। अब प्लस यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर एक और रूट x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर बचा एगो x। अच्छा ये रह गया मेरा dx। अब यहाँ देखिए x का इंटीग्रेशन संभव है, x को मैंने कर दिया अलग, प्लस दो कंस्टेंट है भाई, इसका इंटीग्रेशन अगर होने वाला नहीं है तो तू हो जा बाहर, इसके जगह पर सिर्फ बच गया dx, क्योंकि dx तो सभी के लिए है, और प्लस 1/x है, तो 1/x का तो लॉग मोड x भी होता है, तो 1/x ही इसको रहने देता हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो पावर मेरा 1 है, तो ये हो जाएगा x के पावर n के नियम पर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये भी हो जाएगा 1 + 1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2, तो नीचे भी हो गया 2, अब प्लस ये हो गया 2, अब 1 का इंटीग्रेशन x, प्रूफ भी मैंने दिखाया था कि भाई 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है, इसका प्रूफ भी मैं दिखाया था। ये हो गया मेरा कितना लॉग मोड x, या डायरेक्ट आप लॉग x लिखिए, प्लस हो गया मेरा c, ये रहेगा आपका ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर मैं 3 देखता हूँ। 3 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, देखिए एक से डिफर था सेकेंड वाला और इस दोनों से डिफर है ये, तो कहने का मतलब है कि जब जेहन तब तेहन, अरे जैसा आपको मिलेगा वैसा काम आपको करना है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि या तो आप इस पूरे पद में भाग दे दीजिए x - 1 से, या एक और सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है मेरा कि यदि इंटीग्रेशन करने के लिए देता है x³ - x² प्लस का x और माइनस का 1 बटा में है x - 1, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखिए क्या कर सकता हूँ, x³ और x² दोनों में क्या x² दोनों है कि नहीं, अरे x³ में तो x² है, x² तो x² है, मतलब इसमें 3 गो x, इसमें 2 गो x, तो 3 गो वाला में तो 2 गो x है और 2 गो तो 2 गो है, छोटका को कॉमन लीजिए आप, तो इसमें कै गो x बच गया, 3 गो में से 2 गो निकल गया तो 1 गो x बच गया। अब माइनस है तो माइनस, अब इस x2 में से x2 खत्म, मतलब इस पद से भाग देना है आपको। देखिए कैसे, जो कॉमन लिए उस कॉमन से मैं भाग दिया, क्या मतलब कि x³ अगर मैं x² कॉमन लिया हूँ तो x² से मैं भाग दिया हूँ, तो क्या मतलब x गुने x, ये हो गया x गुने x, ये से ये खत्म, एगो x बचा ना, तो एगो x लिख दिए। अगर माइनस है तो माइनस, अब ये x² से जो कॉमन लिए उससे भाग दूंगा ऊपर वाला में कि भाई जो मैं इस पद में से कॉमन निकाला हूँ तो उसमें बचा क्या, तो ऊपर x² में भाग अगर मैं दूँ x² से तो समान है, खत्म, तो इसका क्या मतलब कि ये मेरा बच गया 1। अच्छा इसमें क्या है, प्लस तो प्लस, एगो x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एगो x, अब माइनस का 1, तो दोनों में 1 है ना, तो 1 में ले लिया कॉमन, तो इसका बच गया कितना, 1 निकल गया तो बच गया x, प्लस माइनस माइनस, एक में से 1 से भाग देंगे तो बच गया मेरा 1, ये हो गया बट्टा का x - 1 dx। अच्छा अब देखिए ये दोनों फिर हो गया कॉमन, तो x - 1 हो गया मेरा कॉमन, अब बच गया जो फुट्टा है उसको ये क्वेश्चन में आप डाल दीजिए। अच्छा ये हो गया मेरा x - 1 dx, आपका चलता रहेगा कब तक, जब तक आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा तब तक। अब ये से ये खत्म, इसको आप कोष्ट में ले लीजिए ताकि लगे कि दोनों एक साथ हैं। अच्छा यहाँ पर x² अब +1, अब इसका इंटीग्रेशन खोज रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना कि x² का इंटीग्रेशन भी संभव है, आप +1 का इंटीग्रेशन भी संभव है। देखना यही चीज़ रहता है कि किसका इंटीग्रेशन संभव है,
यदि संभव नहीं है तो वही क्वेश्चन नालायक रहता है, जिसको लायक बनाया जाता है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या इसमें पावर में मैं एक जोड़ दूं तो नीचे भी वही काम हुआ। आप +1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्स होता है, चिन्ह खत्म सी लगा दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि इसका इंटीग्रेशन खत्म है उसमें भी सी, और इसका इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो उसमें भी सी, आपको लास्ट में जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर हो गया 3/3 अब प्लस हो गया एक्स अब प्लस सी, ये रहेगा आपका आंसर। देखिए कितना इजी है, सिस्टम में काम कीजिए, एकदम इजी है। ये फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिए हुआ है कि भाई आपको इंटीग्रेशन करना है cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर एक्स बटा 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 2 tan x बटा 1 + tan स्क्वायर एक्स। और तीसरा मेरे को दिए हुआ है कि tan इनवर्स 2 tan x बटा में 1 - tan स्क्वायर एक्स। सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिगो जो आप पढ़े होइएगा तो उसमें कुछ फार्मूला था। क्या फार्मूला था, फार्मूला सबसे पहला यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले मैं 2 बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, ये दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 tan x और 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था कि यदि 2 tan x और 1 + tan स्क्वायर एक्स रहे तो ये फार्मूला होता है sin 2x का। याद कैसे आपको रहेगा तो मैं बताता हूँ अभी तुरंत। दूसरा क्या था कि यदि tan इनवर्स 2 tan x और 1 - tan स्क्वायर एक्स, अगर ये फार्मूला रहे तो ये रहेगा tan 2x का। अच्छा, तीसरा क्या है जिसमें माइनस प्लस दोनों है, माइनस प्लस दोनों है, वो फार्मूला है 1 - tan स्क्वायर एक्स और 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता था cos 2x का। एंगल में x है इसलिए आपको x लिखना है, थीटा रहता तो थीटा लिखते। प्लस वाला हो तो साइन का फार्मूला, माइनस वाला हो तो tan का फार्मूला, और जो बच गया वो cos का फार्मूला, यानी माइनस प्लस दोनों है तो cos का फार्मूला। तो आप देखिए नीचे प्लस वाला इसका मतलब साइन का फार्मूला है, नीचे माइनस है इसका मतलब tan का फार्मूला है, और माइनस प्लस दोनों इसका मतलब cos के फार्मूला है। तो सबसे पहले आप तुरंत, आप दिमाग तुरंत काम किया होगा कि अच्छा तो ये फार्मूला किसका हो रहा है, तो साइन इनवर्स 2 tan x और 1 + tan स्क्वायर, इसका मतलब ये sin 2 थीटा का फार्मूला है, ये फार्मूला। अच्छा, साइन इनवर्स से साइन खत्म, ऐसा प्रॉपर्टी तो था इनवर्स ट्रिगो में कि साइन इनवर्स से साइन खत्म, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, tan इनवर्स से tan खत्म, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, ये इनवर्स का प्रॉपर्टी था। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म तो बचता है मेरा 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, 2 जो मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होता है बाहर, कांस्टेंट हो गया बाहर, बचता है x, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, x का पावर कुछ नहीं तो पावर 1 होगा ना, तो अब क्या हो गया, ये तो पावर वाला नियम हो गया। तो पावर में यदि मैं 1 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 2, और जो काम ऊपर सो काम नीचे, तो ये हो गया प्लस का c। अब ये 2 से ये 2 खत्म, तो बच गया क्या मेरा x² प्लस का c, ये रहेगा मेरा आंसर। देखिए कितना मजा आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तनी अब 2 देखते हैं, और 2 तो बन गया, 3 देखता हूँ। 3 देखिए 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि tan इनवर्स, अब आप खुद बना सकते हैं। ऐसा अगर थ्योरी आपको मिल गया तो आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। ये हो गया 2 tan x और 1 - tan स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता है। तो tan इनवर्स तो है ये है, और 2 tan, देखिए नीचे मेरा माइनस है, माइनस इसका क्या मतलब, मैंने बोला हूँ कि माइनस जब भी रहे तो tan का फार्मूला है, तो ये tan 2x का फार्मूला हो गया। अगर प्लस वाला है तो साइन का फार्मूला है। आपको दिमाग में तो ये छोटी छोटी बातें रखनी पड़ेगी कि भाई प्लस वाला है तो साइन का फार्मूला है, माइनस वाला है तो tan का फार्मूला है, तो इसका मतलब ये tan 2x है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स से tan खत्म, ऐसा तो प्रॉपर्टी है इनवर्स में, तो बच गया मेरा 2x। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर वही काम, 2 लात खा के बाहर हो गया, कांस्टेंट है तो बच गया x dx। ये हो गया कितना, पावर नहीं तो कुछ 1। ये दिखाने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको खुद समझना है, सभी चीज़ें को दिखाया नहीं जाता है। ये हो गया मेरा x² 2, ये से ये खत्म, प्लस c,
ये रहेगा मेरा आंसर। ऑप्शन में आप तुरंत निकालिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 देखिए, 1 मेरा क्या है। अच्छा 1 है मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या फार्मूला था, माइनस प्लस दोनों है तो कॉस का फार्मूला है। ठीक है, लगा दीजिए कॉस का फार्मूला। ये हो गया मेरा cos 2x, ये हो गया dx। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बच गया 2x। 2 मेरा हो गया बाहर, x मेरा रह गया वेरिएबल है, उसका मतलब इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। ये हो गया 2 गुने एक्स स्क्वायर बाई 2, ये से ये खत्म प्लस सी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब एक ही क्वेश्चन का देखिए कितने ढंग से जो है सो डील हो रहा है। सभी का आंसर एक्स स्क्वायर आया है, इसीलिए इसको इनडिफिनिट बोला गया है कि सारा चीज़ होते हुए भी सबका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसीलिए इसको मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोला गया है। आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आगे देखता हूं कि मेरा जो आगे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन दिए हुआ है। सो देखिए यहाँ पर दिए हुआ है कि आपको अब क्वेश्चन दिए हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स और जोड़ कॉस इनवर्स एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है। फिर यहाँ पर दिए हुआ है टैन और कॉट इनवर्स एक्स, टैन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, उसका इंटीग्रेशन दिए हुआ है। साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स, उसका इंटीग्रेशन दिए हुआ है। अच्छा अब इसको कैसे बनावेंगे तो तनी आप ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन जब भी मिले घबराइए मत, क्वेश्चन को पहले गौर से देखिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने इनवर्स ट्रिगो में एक फार्मूला बताया था, जाके आप मेरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप देखिएगा कि वहाँ पर फार्मूला मैंने दिया था, सबको सिद्ध करके दिखाया हूँ कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अच्छा तो ये फार्मूला आप देखिए कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन अब संभव है कि नहीं। π/2 को मैंने कर दिया यदि बाहर, π/2 तो हो गया कांस्टेंट ही हो गया बाहर, बच गया मेरा 1 dx। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया π/2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, प्लस में हो गया c, ये हो गया π/2 x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना इजी है। अब आगे बढ़ता हूँ, आगे जो मेरा क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन तो नहीं देखता हूँ कि उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। आप सिर्फ देखते चलिए और मेरे पढ़ाए हुए चीज़ का सिर्फ जो है सो थ्योरी दिमाग में रखिए और इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सारा एकदम इजी रहेगा। यहाँ पर देखिए tan इंटू कॉट इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन बोलता है आपको करने के लिए। तनी आप ही बताइए कि tan रह गया ज्यों कि त्यों। अच्छा पीछे tan है तो इसको यदि मैं tan बना दूँ तो tan से tan खत्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखता हूँ, कॉट का उल्टा होता है tan, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1/x। अच्छा यहाँ पर देखिए tan थ्योरी मेरा क्या है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स रहे तहियो खत्म, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहे तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, बच गया मेरा एक्स। इसी प्रकार से tan इनवर्स tan एक्स रहे तो tan इनवर्स से tan खत्म, बच गया एक्स। इसी ढंग से कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये खत्म, बच गया एक्स। ये हो गया मेरा सेक इनवर्स और सेक एक्स बराबर हो गया खत्म, ये तो बच गया एक्स। साइन कॉस tan कॉट सेक, बच गया वो कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स रहे तो ये कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म। अब इसी चीज़ को मैं कर दूं बाहर, प्रॉपर्टी 1 हो गया मेरा। अब इसी चीज़ को मैं कर दूं बाहर, यानी साइन एक्स ज्यों के त्यों और कोस्ट में ले लूँ साइन इनवर्स को, फिर भी जो है सो खत्म हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यदि मैं इसको बाहर कर दूं और जैसे देख लीजिए साइन एक्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स से साइन खत्म। जब साइन इनवर्स से साइन खत्म तो क्या साइन से साइन इनवर्स नहीं खत्म, तो बच गया मेरा कितना, ये से ये खत्म, बचता है 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log mod x प्लस कर हो जाएगा c, ये होगा आपका ऑप्शन। 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा मैं जो थ्योरी आपको दिया हूँ, जैसे भी प्रॉपर्टी इनवर्स का दिया हूँ कि भाई साइन इनवर्स अंदर साइन रहे तब तो खत्म, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिमाग लगाना है। क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स क्या कॉस एक्स, आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा, क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा
बराबर होता था कॉट थीटा। अच्छा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता था मेरा कॉसेक थीटा। साइन कॉस टैन कॉट ये हो गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता था टैन थीटा। अब एक और बच रहा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक बच रहा है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता था सेक थीटा। तो आप जरा सोच के देखिए कि इस कॉस थीटे के बदले मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि पीछे साइन इन्वर्स है और ये लिखाएगा अंदर कैसे साइन इन्वर्स, और कॉस एक्स के बदले कॉस एक्स कोस्ट में है तो इसको भी लिया मैंने कोस्ट में, और ये हो गया मेरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के जगह मैंने क्या डाला एक्स डाला, क्योंकि यहाँ पर एंगल मेरा एक्स है, ये रह गया मेरा डी एक्स। अच्छा अब तो साइन इन्वर्स से साइन खत्म, तो बचता क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया मेरा। अच्छा यहाँ पर दो पद तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 के लिए मैं 90/2, ये हो गया मेरा डी एक्स, और ये हो गया मेरा कितना, ये हो जाएगा एक्स और डी एक्स। अच्छा π/2 तो कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट हो जाता है बाहर, तो बचता है सीधे डी एक्स। अब डी एक्स है तो क्या को डी एक्स है, एक डी एक्स है, तो एक आप लिखिए तो या नहीं लिखिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये हो गया मेरा एक्स डी एक्स ज्यों के त्यों। अच्छा अब देखिए π/2 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस ये तो पावर वाला नियम पर कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा x²। आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ता हूँ कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस cos 2x, यहाँ पर दिए हुआ इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस cos 2x। जरा आप सोच के बताइए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखने से आपको पता चलेगा क्या चलेगा कि 1 माइनस cos 2x भी फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2x भी फॉर्मूला है, और 1 प्लस cos 2x भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा नहीं। सबसे दुख बात यही है, रोना इसी बात का रहता है कि आप लोगों को फॉर्मूला तो याद होगा नहीं। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है जब भी माइनस में हो, ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x का, और 1 प्लस cos 2x हो 1 प्लस cos 2x तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x का। ये रहेगा आपका फॉर्मूला। और कि 1 माइनस cos 2x फॉर्मूला तो हमें मिल गया, तो क्या इसका भी इंटीग्रेशन अब हो सकता है कि नहीं? अब आराम से हो सकता है। कैसे? तो 1 माइनस cos 2x बराबर यहाँ पर दिए हुआ है 2 sin स्क्वायर x, ठीक। अच्छा आप देखिए अब इंटीग्रेशन होगा कैसे, तो यहाँ पर रह गया 2 जो है सो मेरा रूट से बाहर, ठीक, और ये sin स्क्वायर x है भाई, रूट के अंदर अगर कोई चीज है रूट के अंदर तब तो यहाँ 2 भी रूट में है और sin स्क्वायर भी रूट में है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कैसे कि भाई √2 का वर्गमूल नहीं है लेकिन sin स्क्वायर x का तो वर्गमूल है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो इसको केवल sin x लिख सकता। अच्छा आप देखिए √2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया बाहर, और sin x का इंटीग्रेशन होता है तो sin x का इंटीग्रेशन संभव है तो उसको मैं इंटीग्रेशन के चिन्ह में लगा दिया। √2 sin x का क्या होता है माइनस का cos x, माइनस का cos x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म, आ गया मेरा कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर प्लस दोनों का गुना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √2 cos x प्लस c, एकदम हलवा खाने जैसा क्वेश्चन। यहाँ पर 2 मेरा दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है √1 प्लस cos 2x का, तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x बराबर फॉर्मूला है आपके पास क्या कि 2 cos स्क्वायर x, ये आपका रह गया फॉर्मूला। तो 2 हो गया इसी ढंग से रूट से बाहर और cos स्क्वायर देखिए दोनों पर रूट है तो इस बेचारा का कोई वर्गमूल है नहीं, तो ये हो गया बाहर, और स्क्वायर से रूट खत्म तो ये हो गया सिर्फ cos x। अच्छा आप देखिए √2 हो गया कांस्टेंट तो बाहर, cos x का इंटीग्रेशन होता है तो क्यों रह गया √2 cos का इंटीग्रेशन होता है क्या तो sin x, अब क्या हो जाएगा √2 sin x प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन इस पर मैं बना देता हूँ चार का एक और क्वेश्चन इसी पर थोड़ा रख देता हूँ कि 1 बटा और 1 प्लस cos 2x डाल दे, तब आप क्या कीजिएगा 1 बटा 1 जोड़ cos 2x अगर ये डाल दिया तो क्या कीजिएगा, तो दिमाग लगाने वाली बात है, तुरंत यहाँ पर क्या करना है एक जो कि 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। अच्छा यहाँ पर देखिए 1/2 हो गया बाहर, 1/2 इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 1/2 बाहर मतलब इधर, ये फॉर्मूला बन जाएगा
कैसे कि अगर एक ऊपर के एक जो नीचे रहता है तो 1/2 इस दोनों को मैंने कर दिया बाहर, कॉस के लिए भी तो एक बचा होगा, नहीं बचा तो मैंने मान लीजिए कि एक से एक में गुना कर दिया, और तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इस 1/2 को मैंने कर दिया साइड, 1/2 को मैंने कर दिया साइड, और 1/cos² x क्या होता है sec² x। अच्छा इंटीग्रेशन करते समय क्या होता है कि 1/2 हो गया बाहर, कांस्टेंट है, sec² का इंटीग्रेशन होता है, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है तो वो होता है tan x, क्योंकि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec² x होता है। पढ़े हुए थे ना हम लोग कि d tan x/dx, मतलब tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है sec² x। तो मैंने क्या बताया था कि भाई इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन की विपरीत प्रक्रिया है, मतलब जो इंटीग्रेशन में अगर sec² x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan का डिफरेंशिएशन मेरा sec² x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन sec² का क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। देख रहे हैं सेम उल्टा है, अगर डिफरेंशिएशन होता है tan का sec² x तो sec² x का इंटीग्रेशन होगा tan x, तो sec² का इंटीग्रेशन हो गया tan x, ये हो जाएगा प्लस का c, ये रहेगा आपका आंसर। और क्वेश्चन में लिखता हूं कि एक और क्वेश्चन इस पर क्या बनाऊं, अगर मैं आपको दे दूं एक और क्वेश्चन, क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x, ऐसा भी तो हो सकता है, अब बट्टा 1 + cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत आप देखिए क्वेश्चन देखने के बाद आपको तुरंत सोचना है, आज जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस थ्योरी पर है, किस फार्मूला पर है, इसलिए आपको फार्मूला एनी टाइम आप बनाइएगा आपके दिमाग में, मतलब इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को आपको पढ़ना नहीं है, इंटीग्रेशन के साथ आपको खेलना है। 1 - cos 2x मैथ पढ़ाई का चीज नहीं होता है, मैथ जो है सो प्रैक्टिस का चीज होता है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया खिलाड़ी रहिएगा मैथ का। 1 - cos 2x, 1 - cos 2x बराबर होता है 2 sin² x, मैंने लिख दिया। अच्छा 1 + cos 2x ये हो गया मेरा 2 cos² x। अच्छा इस 2 से ये 2 खत्म, बचता है क्या sin² x/cos² x tan² x। अच्छा tan² का इंटीग्रेशन तो अभी तक आपको मिला नहीं कि tan² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक फार्मूला आपको जरूर मिला था, क्या मिला था पता है कि tan को देखिए tan² किसके साथ रिलेशन बनाता है, तो रिलेशन बनाता है sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरे को अगर tan² x दी हुआ तो ये तो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो अगर मैं इसको चाहूं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं sec² थीटा -1 बराबर हो गया tan² थीटा, तो क्या tan² x की जगह पर मैं sec² x -1 नहीं लिख सकता। अच्छा आप देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए sec² का इंटीग्रेशन तो होता है, 1 का इंटीग्रेशन भी होता है, सबको अलग अलग कर दीजिए, sec² x मतलब ही लायक हो गया, इंटीग्रेशन के लायक हो गया, कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन के लायक हो गया। अच्छा sec² क्या होता है tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, आइए वो कांस्टेंट अपना मन से लाकर रखना दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं, काफी जानदार क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी केसी सिन्हा और आर एस अग्रवाल, आपको ये सारे बुक में ये क्वेश्चन जो है सो आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, करना क्या होगा देखिए, कंसेप्ट देखिए क्या कंसेप्ट है। सबसे पहले अगर मैं लिखूं कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप सोचते हो कि सर a + b का होल स्क्वायर बता रहे हैं, अच्छा a + b का होल स्क्वायर होता है a² जोड़ b² जोड़ 2ab, या 2ab जोड़ b² जोड़ a², कहीं बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसी ढंग से अगर मैं बोलूं कि भाई cos x आप प्लस sin x का होल स्क्वायर आप बता सकते हैं, आप क्या बोलिएगा cos² x प्लस sin² x आप प्लस 2 sin x, नीचे लिखता हूं इसको आप कैसे लिखिएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, अरे a के जगह पर cos x है, b के जगह पर sin x है, इसको भी तो ये आप लिखिएगा जो स्टाइल में उसको आप लिख दिए हैं cos² x जोड़ sin² x, तो सोचते होइएगा तो बाद में b², कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्लस 2 sin x इंटू cos x। अच्छा पढ़े हुए हैं कि ना sin² x जोड़ cos² x बराबर 1, sin² थीटा जोड़ cos² थीटा, बच्चा को थीटा ज्यादा याद रहता है क्योंकि बचपने से 9th 10th से थीटा पढ़े हुए रहता है, तो sin² थीटा जोड़ cos² थीटा बराबर 1, ये हो गया 2 sin थीटा गुने cos थीटा, तो ये फार्मूला और होता है sin 2 थीटा,
फॉर्मूला होता है मेरा कि 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। तो जरा आप सोच के देखिए कि 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। अच्छा, अगर मैं चाहूं तो एक और फॉर्मूला क्या बना सकता हूं, एक और फॉर्मूला बना सकता हूं कि भाई यदि cos x माइनस साइन x रहे तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर अब माइनस का 2ab लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और गुने कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। क्या आपको दोनों फार्मूला आया कि नहीं, दोनों फार्मूला आया कि नहीं। देखिए 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x कहिएगा रूट के अंदर तो ये स्क्वायर जो हटाऊंगा, ये स्क्वायर अगर मैं हटाऊं तो क्या इस पर रूट आ जाएगा कि नहीं। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि अगर मैं इसको हटाऊं, स्क्वायर को हटाऊं तो इसके लिए मैं कैसे लिख सकता हूं, इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। जरा देखिए कि भाई cos x प्लस ऊपर जगह नहीं है cos x प्लस साइन x बराबर इसका जो परिणाम आया है वो आया है मेरा 1 प्लस साइन 2x ये आया है। इसका स्क्वायर खत्म तो क्या आगे कुछ चढ़ेगा कि नहीं। तो cos x प्लस साइन x बराबर ये हो गया। इसका मतलब है कि इसके जगह पर 1 प्लस साइन 2x बराबर ये चीज मैं लिख सकता हूँ। तो उसको मैंने लिख दिया क्या, cos x प्लस साइन x। कहिएगा सर तो फिर इसका इंटीग्रेशन काहे नहीं किए, तो इसका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, इसका इंटीग्रेशन मेरा अभी संभव नहीं है। साइन अब अच्छा यहाँ पर देखिए अब इंटीग्रेशन इसका संभव हो गया, रूट में ऐसा कोई चीज नहीं है। अब कैसे इंटीग्रेशन करते, अगर 1 प्लस साइन 2x रहता तो उसका इंटीग्रेशन होता, ये तो रूट में है। तो मैंने फार्मूला निकाला कि भाई उसका फार्मूला कुछ बनाइए ऐसा जो फार्मूला बने उसके जगह पर मैं कुछ लिखूं। तो ये मेरा बना फार्मूला। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x बराबर के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब मैं यदि अलग अलग कर दूं तो अब आप रोक दीजिएगा इंटीग्रेशन से, ये हो जाएगा साइन x dx। कॉस का क्या होता है, कॉस का हो गया साइन x और प्लस साइन का क्या होता है माइनस में कॉस, ये हो गया माइनस में कॉस। अच्छा, साइन x प्लस माइनस माइनस कॉस x प्लस c ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो कहने का मतलब है कि जब जैसा रहेगा आपको ऐसा काम करना होगा। इसलिए कहा गया है कि जब जेहन तब तेहन, अगर न होहन तो मर्द के हन। कहा गया हुआ है। आइए दोस्त अब चलते हैं 6 का धूप क्या बोल रहा है। तार जिस ढंग से जरा देख सकते हैं कि एकर स्क्वायर हटा दिए हैं तो आई पर रूट चढ़ा दिए, एकर स्क्वायर हटेगा तो आई पर रूट न चढ़ेगा, वहू पर तो नहीं रूट लगा के देखिए ना। तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आई पर रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x। तो अच्छा, कहने का मतलब कि इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं, इतना के बराबर में हम इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन को तनी इधर उठा के ले आइए, साफ जगह पर उझारी में है। ये हो गया 1 माइनस साइन 2x। अच्छा अब देखिए, अब तो ये साफ जगह पर आ गया, तो यहाँ पर हो गया देखिए इतना बराबर ये शो कर रहा है, अगर इसके बराबर में ये है इसका मतलब इसके बराबर में भी ये है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x, ये हो गया मेरा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन cos का भी संभव है साइन का भी संभव है, तो cos x को भी बाहर कर दिया मैंने अलग इंटीग्रेशन के साथ, अब माइनस साइन को भी बाहर कर दिया, दोनों अलग अलग हो गया। अच्छा, cos का क्या होता है, ये होता है साइन x माइनस, साइन का भी होता है माइनस, तो माइनस में होता है cos x। वैसे ना समझते हैं तो ऐसे समझिए। अच्छा अब देखिए माइनस तो है ये, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो अब आप क्या लिखिएगा साइन x और माइनस माइनस प्लस ना होता है, कितना इजी बन गया। तो सबसे पहले मैं बोलूं कि भाई इस दीवार को अगर गिराना है तो खंती उंती लेके आइएगा तब नहीं गिरेगा, ये आगे कैसे गिर जाएगा। इसलिए पहले आप अपना हथियार को समेट कर रखिए कि मेरा हथियार क्या रहेगा। आपके पास हथियार है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं कि भाई ये मेरा काम है, इस हथियार से मेरा काम होने वाला है, तो आपके पास फार्मूला वाली हथियार होने चाहिए। चलिए चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है मेरा 7वां, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ
tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको दिए हुए थे कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या फॉर्मूला दिए हुए थे 2 कॉस स्क्वायर x। कितना तगड़ा फॉर्मूला, एकदम तगड़ा फॉर्मूला। अच्छा दिमाग लगाइए, tan इनवर्स रूट अंडर, अब क्या दिमाग लगाइएगा 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x हो गया, 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x। मजा आ गया होगा, 2 से 2 खत्म। अच्छा dx आपका चलता रहेगा, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। ये हो गया tan इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स x स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अब बटा cos स्क्वायर x, ये होता है tan स्क्वायर x। अच्छा स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म तो बचता है क्या tan इनवर्स tan x। अच्छा अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म तो क्या बचता है x, tan इनवर्स से tan खत्म तो बच गया मेरा x, ये हो गया dx। अच्छा कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो पावर में आप एक जोड़ दीजिए, तो जो काम ऊपर किए सो काम आप नीचे कर दीजिए, प्लस में आपका हो गया c, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 7 तो मेरा कंप्लीट, 8वां देखिए 8वां क्या बोल रहा है। अरे मिट जा यार। अच्छा 8वां क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x अब बटे ये हो गया sin x और गुना में cos x। अच्छा इसमें क्या आप कर सकते हैं, सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि sin x cos x, अगर मैं ये को cos x से यहाँ पर भाग दे दूं तो क्या ये को cos से मेरे को गुना करना होगा कि नहीं। अरे फिर cos से cos खत्म, जो बचा सो बचा, ये रह गया आपका dx। अच्छा एक बात और बताइए कि रूट tan x, अच्छा इस दोनों को अगर मैं एक साथ कर लूं तो sin x बाई cos x क्या हो जाएगा tan x, और गुने ये क्या हो जाएगा cos गुने cos, और इस बट्टा के नीचे ये cos गुने cos, ये दोनों तो मिल हो गया tan और cos गुने cos, ये हो गया cos स्क्वायर x। अच्छा और क्या कर सकते हैं, ये वो चीज और कर सकते हैं, रूट tan x और बट्टा में tan x और cos स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई हो क्या रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो ऊपर 1 है और नीचे में cos स्क्वायर x मैं समझ रहा हूँ, तो 1 बाई cos का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x। अच्छा एक चीज और पढ़े होइएगा कि अगर 4/2 हो या 2/4 हो, क्या मतलब कि भाई इस 4 में 2 को 2 था तो ये 2 से 2 कट गया तो ये 2 बच गया। उसी ढंग से यहाँ पर देखिए एक चीज और, रूट x रहे और यहाँ पर x रहे, तो कहने का क्या मतलब है कि 2 को में से ये को निकला होगा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि रूट x ज्यों के त्यों आई x कैसा हो रहा होगा x गुने x, तब तो ये x निकला होगा, तो ये से वो खत्म तो बच गया ये वो रूट x। उसी ढंग से अगर मैं समझू भाई यहाँ पर tan x है, आई tan x अगर नीचे है, इसका क्या मतलब ये 2 को रूट से निकला होगा, ये tan x मेरा 2 को रूट से निकला होगा, तो ये से ये खत्म, तो ऊपरी तक कहने के लिए sec स्क्वायर है ये है, sec स्क्वायर है ये है, और नीचा क्या बच गया रूट का tan x। समझ में आया कि नहीं, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई मैंने कैसे काटा, x के लिए कैसे 2 रूट x मैंने डाल दिया कि 2 को x को मैंने रूट में डाल दिया, तो 2 को x का गुना करेंगे तो 1 x निकल जाएगा। उसी ढंग से 2 को tan का गुना 1 tan हो जाएगा, तो 1 tan से 1 tan खत्म हो गया तो 1 tan बच गया। अब देखिए अब क्या है, हमने आपको ये भी बताया था क्या कि यदि f(x) f'(x) और रूट f(x) रहे, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो, तो क्या tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है कि नहीं, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, और वो भी इसका इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, तो इंटीग्रेशन होता है 2 रूट f(x) और प्लस का c। आप तो नहीं सोचिए कोई सा थ्योरी मिल रहा है कि नहीं, इस थ्योरी पे ये क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं,
tan का डिफरेंशिएशन हो रहा है sec स्क्वायर, रूट का फंक्शन है तो रूट में है, तो फार्मूला में क्या बनता है, ये बन रहा है 2 रूट एफ एक्स, आप इसको माने tan x को आगाड़ी प्लस सी दीजिएगा कि नहीं, ये रहेगा आपका आंसर। कितना इजी। स्टार्ट। आइए फ्रेंड्स, नोट्स में मैं कुछ आपको बात दिखाता हूँ। ये तो आपने देखा, अब नोट्स की कुछ बातें दिखाता हूँ जो मेरे दिमाग में भी आया है। एक चीज और मैं दिखाता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया है। कुछ चीज है क्या कि इंटीग्रेशन यदि आपको करने के लिए मिलता है, इसको आप लोग नोट्स में डाल दीजिएगा कि भाई नोट है, चलिए कि इंटीग्रेशन हमको करने के लिए मिलता है अगर इसका, मैं बताता हूँ इसका 1/x के पावर 5। तो अभी तक आपने क्या सीखा, मैंने सीखा कि भाई 1/x 5 का इंटीग्रेशन तो है नहीं, क्योंकि नीचे वाला अगर पावर है तो उसका कोई थ्योरी है नहीं। हाँ, लेकिन इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका फॉर्मूला है, क्योंकि x के पावर n होता है, अब n इंटीजर है, अब n कोई मेरा नंबर है, आप समझ सकते हैं। तो मेरा सिस्टम क्या है कि x के पावर n हो, उसका इंटीग्रेशन अगर करने के लिए कोई बोलता है तो मैं कैसे लिखता हूँ, x के पावर n+1 और जो काम ऊपर वो काम नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5+1, इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाइए, और ये हो गया -5+1 प्लस हो गया c, x के पावर हो गया -4 और ये हो गया 4। मतलब क्या, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि माइनस में 1/4, इसको बाहर कर दीजिए, और जिस पर पावर है और पावर क्या है मेरा माइनस का, तो माइनस उड़ाने के लिए मैं 1 देता था कि नहीं, और जेकर पावर होता था मैं लिखता था कि नहीं, तो उस चीज़ को आप कैसे लिखिएगा, तो बच गया अब x के पावर -4। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, माइनस उड़ाने के लिए 1 और जेकर पावर 4 है, ओकर पावर 4 है, तो -1/4, ये क्या हो जाएगा -1/4 और x हो गया 4। ये बनता था आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन बनता था। करने जाइएगा, इतना आप करने की जरूरत नहीं है, इसको करना सीधे क्या है, जब भी 1 के बटा में कोई चीज दे दे, मिटाऊं इसको, +c और ये हो जाएगा मेरा +c। तो जब भी बट्टा में कोई चीज आ जाए 1 के बट्टा में, तो उसको अब इतना करने की जरूरत नहीं, एक काम कर देना है। करना क्या है, करना हमको ये है कि भाई -1 आप पावर में से 1 घटा देना है, और जे चीज यहाँ उसके जगह पर लिख के रख देना है आंसर। जैसे मैं आपको दे दूं 1x के पावर 9, इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया मेरा दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा 1x के पावर 20, इसका इंटीग्रेशन, कुछ भी दे सकता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया 1 के बटा में तो -1 और 9 में से 1 गया तो 8, और जेकर पावर है ओकर पावर आप लेकर रखना दीजिए, जो यहाँ पर लिखे वही लिखना है आपको। अच्छा, माइनस में 1 डाल दीजिए, 20 में से 1 गया तो 19, और जेकर पावर देखिए किसका, x के पावर 20 है, तो अब तो 19 बचा 1 घटा तो x के पावर 19 डालना दीजिए। कितना इजी ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आपको जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है इसका आप 100% रिजल्ट जो है सो देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि मेरे द्वारा यदि आपको टीच किया जा रहा है तो 100% रिजल्ट जो है सो आप जो है सो परीक्षा में लेकर आवेंगे, तभी जो है सो हमको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। तो विशेष जो है सो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारी तरफ से इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर।